रोजगार बढ़ाए जाएंगे, हुआ क्या? सुमित जी, महिला अपराध को लेकर राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा सजग रही है। हमने महिलाओं को पूरी सुरक्षा देने का पूरा प्रयास किया है। हमारे राजस्थान पुलिस के नौजवान जवानों ने, अफसरों ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और महिला अत्याचार में फिर भी कोई कमी रह गई है उसको हम बेहतर तरीके से दुरुस्त करके 3 दिसंबर के बाद जो नई सरकार गठित होगी हमारी, उसमें हम और सुधार करेंगे। बेरोजगारों की बात पर बीजेपी सवाल पूछती है कि आपने कितने रोजगार दिला दिए भाई। महंगाई को लेकर बीजेपी पूछती है कि आपने वैट, पेट्रोल के वैट में सुनिए तो सही सवाल, हमने 3 लाख पेट्रोल पंप डीलर्स देने की हड़ताल पर चले गए थे, आपने क्या किया? चिकित्सक आए दिन हड़ताल पर चल जाते हैं, आपने ठीक है तमाम योजनाएं लागू कर दी, उनका क्या किया? महिलाओं पर अपराध को लेकर बीजेपी पूछती है क्या किया? अपराध को लेकर बीजेपी, किसानों को लेकर बीजेपी पूछती है क्या किया? उन गारंटियों का क्या हुआ जो 2018 में दी गई थी? चुनाव के वक्त ही गारंटी क्यों याद आती है सर? सुमित जी, हमने चुनाव के वक्त गारंटी दी है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। हमने जब 2018 में सरकार बनाई, सरकार बनने के थोड़े दिन बाद कोरोना आ गया। हाँ। कोरोना का हमने डट के मुकाबला किया, राजस्थान की बेहतर सेवा की, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। तो ये बात तो हमारी सरकार भी लागू होती है ना शायद। और भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा के तहत तो पूरे देश में सरकार दिलाने का प्रयास किया। ये बात तो केंद्र पर भी लागू होती है शायद, लेकिन हम केंद्र को हमने बेहतर प्रबंधन किया। हम भूल जाते हैं केंद्र को कोसते आपने हुए। देखा ना जमुना नदी, गंगा नदी कैसे लाशों से भरी हुई थी। राजस्थान का सुप्रबंधन हुआ, पूरे देश ने तारीफ किया, WHO ने भी तारीफ किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने भी तारीफ की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, उसमें भी हम कामयाब हुए, सरकार बचा पाए। उसके बाद हमारे केंद्र से बजट आए, हम उसको महंगाई से राहत मिली, हमने राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दी। और उसके बाद जो कमियां रह गई हमने, हम 3 दिसंबर को वापस आएंगे और हम जो कमियां रह गई है उनको पूरा करेंगे। इसलिए हमारी गारंटी हमने दी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। ये 15 लाख रुपए आएंगे, झूठ बोलने के 15 लाख रुपए आज तक आए नहीं। काला धन वापस आएगा, आज तक काला धन वापस नहीं आया। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को जो है वो ERCP के माध्यम से राजस्थान की जनता को पानी देंगे, पानी नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। देखो उसी पर सवाल उठा रही है अपूर्वा जी। सुनिए राजकुमार जी, सुनिए अपूर्वा जी, आपने 500 रुपए वाले सिलेंडर पर ही सवाल उठा रही है। कोरोना काल में आप लोगों ने जो किया वो सबने देखा सर। अपूर्वा जी। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक तो राजस्थान से गायब। अरे सर, सवाई मानसिंह अस्पताल में बेड दिख रहे थे, जानकारी है क्या आपको? कोरोना काल में भीलवाड़ा मुद्दों को लेकर सीना चौड़ा कर दिया। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आपके सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड की नीलामी हो रही थी कोरोना काल में, मरीजों के पास जगह नहीं थी, अस्पतालों में एंट्री नहीं दे रहे थे, जहाँ टेबल के नीचे से पैसे दिए एंट्री वहां हो रही थी। कोरोना काल में ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में ये हुआ है कोरोना काल में, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे सर, एंट्री नहीं हो रही थी अस्पतालों में मरीजों की। कोरोना काल में ये हुआ है सर, मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है कोरोना काल में अस्पतालों की हालत। आप छोड़िए सर, कोरोना काल में क्या किया है, चाहे वो चिकित्सा का हो, हाँ, चाहे वो रोटी पानी का हो, चाहे अपने परिवार के सदस्य को लेकर मैं दर दर भटकाता, नहीं मिली थी जगह कोरोना काल में। क्या बात करते हैं आप सर? राजकुमार जी, किसी को पैदल नहीं जाने दिया। छोड़िए आप कोरोना काल की बातें। भीलवाड़ा मॉडल को लेकर आप राग लापिए, डपली बजाइए उसे लेकर। हाँ ठीक है, पलायन नहीं होने दिया राजस्थान वासियों से।